नमस्कार साथियों। तो फिर से एक नई वीडियो में आपका स्वागत है और आज हम आपको कराने वाले हैं क्लास 12th के लिए पंचलाइट कहानी का सारांश। और आप जो है आज इसको अच्छे से समझने वाले हैं। 10 मिनट में आपका बिल्कुल अच्छे से ये समझ में आ जाएगी और इसके बाद आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगी। और इसको याद करने से आपके 5 नंबर पक्के होने वाले हैं, क्योंकि आपकी परीक्षाओं में पंचलाइट कहानी का सारांश सबसे ज्यादा पूछा जाता है। आप जानते हैं कि आपसे बेसिकली आपकी क्लास 12th में जो कहानियां पूछी जाती हैं, पंचलाइट, ध्रुव यात्रा, बहादुर और लाठी, इन 4 कहानियों में से जो सबसे ज्यादा बार पूछी गई कहानी है पंचलाइट और बहादुर है, जो कि हम आपको सभी के सभी कराने वाले हैं। तो आइए बिना देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो इसमें हम देखेंगे कि सबसे पहले पंचलाइट कहानी का सारांश। तो पंचलाइट कहानी के सारांश में सबसे पहले आपको क्या देखना पड़ता है कि पंचलाइट कहानी फणीश्वर नाथ रेणु जी के द्वारा लिखित एक आंचलिक कहानी है। किसके द्वारा? फणीश्वर नाथ रेणु के द्वारा। फणीश्वर नाथ रेणु के द्वारा ये कहानी लिखी गई है। कौन सी कहानी? पंचलाइट। पंचलाइट को हम जो है कहते हैं लालटेन, यानी कि लालटेन। लालटेन जो आपने देखी होगी, जो कि गांव में पहले के टाइम पर जलाई जाती थी, उसी को जो है पंचलाइट कहा जाता है। और इस कहानी में जो है, इसमें बिहार के एक पिछड़े गांव की कहानी है। इसमें उस पिछड़े गांव के प्रवेश का सुंदर चित्रण किया गया है। इस गांव में एक महतो नाम की टोली है, यानी कि बिहार में जो एक गांव है, उसमें गांव में एक टोली है जिसका नाम है महतो नाम की टोली, जिसमें सभी लोग अशिक्षित हैं। उस टोली के लोग कैसे हैं? सभी लोग अशिक्षित हैं, जो कि रामनवमी के मेले में एक पेट्रोमैक्स खरीद कर लाते हैं। क्या लाते हैं? पेट्रोमैक्स। और पेट्रोमैक्स को वो लोग क्या कहते हैं? पंचलाइट कहते हैं। क्या कहते हैं? पंचलाइट कहते हैं। तो फणीश्वर नाथ रेणु जी ने इस कहानी में बिहार के एक पिछड़े गांव के बारे में बताया है और उसका एक सुंदर चित्रण प्रस्तुत किया है। तो इसमें उन्होंने बताया है कि इस गांव में एक महतो नाम की टोली रहती है, जिसमें सभी लोग अशिक्षित रहते हैं, यानी कि बिना पढ़े लिखे लोग रहते हैं। तो वो जो है रामनवमी के मेले में जाते हैं और मेले में जाकर वो जो एक पेट्रोमैक्स खरीदते हैं, और उस पेट्रोमैक्स को वो लोग क्या बोलते हैं? उस पेट्रोमैक्स को वो लोग बोलते हैं पंचलाइट। और पंचलाइट को गांव की भाषा में बोला जाए तो उसे कहते हैं लालटेन। क्या कहते हैं? लालटेन। और वो है अपने पूरे गांव में यह खबर फैला देते हैं कि शाम को भजन गाना होगा, यानी कि शाम को क्या होगा? भजन और गाना होगा। और उस गांव के सभी लोग पंचलाइट को देखने के लिए आते हैं। यानी कि जो महतो नाम की टोली है होती है, वो रामनवमी के मेले में क्या खरीद कर लाती है? एक पंचलाइट खरीद कर लाती है। पंचलाइट खरीद कर लाती है तो वो जो है शाम को अपने गांव में क्या फैला देते हैं खबर कि आज जो है हमारे गांव में क्या होगा? भजन गाना होगा। तो सभी लोग क्या करते हैं? उस भजन गाने में आते हैं उस पंचलाइट को देखने के लिए। फिर आगे आता है कि लेकिन समस्या इस बात की है कि उनमें से कोई भी पंचलाइट को जलाना नहीं जानता था। क्या नहीं जानता था? यानी कि उस महतो नाम की टोली में से कोई भी उस पंचलाइट को जलाना नहीं जानता था। फिर आता है और इस टोली में एक गोदन नाम का युवक रहता है। कौन रहता है? गोदन नाम का युवक रहता है। वह गांव की एक लड़की मुनरी से प्रेम करता है। किससे प्रेम करता है? मुनरी से प्रेम करता है। किससे करता है? मुनरी से प्रेम करता है। लेकिन मुनरी की मां गुलरी काकी को, मुनरी की मां कौन है? गुलरी काकी, जिनको यह बात पता चल जाती है। क्या पता चल जाती है? कि जो गोदन जो है मुनरी से प्रेम करता है, तो मुनरी की मां है गुलरी काकी, उनको ये बात पता चल जाती है। तो वह पंचों से शिकायत करके गोदन को जाति से बाहर निकलवा देती हैं। क्या कर देती हैं? वो लोग जो है गोदन की पंचों से शिकायत कर देती हैं और जाति से उसको बाहर निकलवा देती हैं। लेकिन मुंडी को यह पता होता है, मुंडी को क्या पता होता है कि गोदन जो है पंचलाइट जलाना जानता है। क्या करना जानता है? गोदन जो है पंचलाइट जला सकता है। और वो इस बात को पंचों तक चालाकी से अपनी सहेली के द्वारा, किसके द्वारा? अपनी सहेली के द्वारा पहुंचा देती है। इस बात को सुनकर उस गांव के पंच गोदन को जाति में वापस ले लेते हैं। क्या कर देते हैं? गोदन को उस गांव के पंच क्या करते हैं? अपनी जाति में दोबारा से वापस ले लेते हैं। और गोदन जो है पंचलाइट को जला देता है। क्या कर देता है? गोदन जो है पंचलाइट को जला देता है, जिससे मुनरी की मां गुलरी काकी, यानी कि मुनरी कौन? जिससे गोदन प्रेम करता था, उसी की मां जो है गुलरी काकी जो है गोदन से प्रसन्न हो जाती हैं और उससे प्रसन्न होकर शाम को अपने घर पर भोजन पर बुलाती हैं। किस पर बुलाती हैं? भोजन पर, यानी खाना खाने के लिए उसे शाम के टाइम में अपने घर पर बुलाती हैं।
और गांव के सभी लोग उत्सव मनाते हैं। क्या करते हैं? गांव के सभी लोग क्या करते हैं? उत्सव मनाते हैं। इस कहानी में आंचलिक जीवन की सजीव झांकी प्रस्तुत की गई है। यानी कि फणीश्वर नाथ रेणु जी ने इस कहानी में एक आंचलिक झांकी प्रस्तुत की है। इसमें उन्होंने बिहार के एक पिछड़े गांव के बारे में बताया है कि उस गांव में जो है एक महतो नाम की टोली है और उस टोली में सभी लोग अशिक्षित थे। वो जो है रामनवमी के मेले में जाते हैं और मेले में जाने के बाद वो जो है एक पेट्रोमैक्स खरीदते हैं जिसे वो पंचलाइट कहते हैं। और फिर वो जो है शाम को बोल देते हैं कि हमारे गांव में आज के टाइम आज भजन और गाना होगा। सभी लोग क्या करते हैं? पंचलाइट को देखने के लिए आते हैं। लेकिन उनकी समस्या इस बात की होती है कि उनमें से कोई पंचलाइट जलाना जानता नहीं है, तो पंचलाइट जलाएगा कौन? और उसी टोली में एक गोदन नाम का लड़का होता है। वो जो है अपने ही गांव की एक लड़की से, मुन्नी से प्रेम करता है। लेकिन ये बात जो है मुन्नी की माँ होती है गुलरी काकी, उनको पता चल जाती है। तो वो क्या करती हैं? गांव के पंचों से गोदन की शिकायत करके उसे अपनी जाति से बाहर निकलवा देती हैं। लेकिन जो मुन्नी होती है उसे पता था कि गोदन जो है पंचलाइट जलाना जानता है। तो वो जो है चालाकी से अपनी सहेली के द्वारा पंचों तक ये बात पहुंचा देती है और पंच जो है गोदन को दोबारा जाति में वापस ले लेते हैं। और फिर गोदन जो है पंचलाइट को जला देता है। तो पंचलाइट जलाने के बाद जो है सभी लोग जो है गांव के उत्सव मनाते हैं और मुन्नी की माँ जो होती है गुलरी काकी, वो जो गोदन से प्रसन्न हो जाती हैं। तो शाम के टाइम पर अपने घर से जो है भोजन पर बुलाती हैं। तो इस कहानी में इसका इतना ही सारांश है। उम्मीद है आपको अच्छे से समझ में आया होगा। समझ में आया हो तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देना। आप इस चैनल पर नए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।